लेबिरिंथ, और इसके बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज व्हाट, पेरीलिम्फ। इसमें मतलब जो फ्लूइड भरा है इसमें पेरीलिम्फ है, और इसमें इस मेम्ब्रेन के अंदर दिस इज फ्लूइड, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब क्या करता है कि ये जो ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ईयर। सो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम विवेक मौर्य, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। Okay, so before continuing the video, do like, share, subscribe, and also share the videos to your friends also, so also they can watch it. Okay, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईयर के। सो ईयर के दो फंक्शन होते हैं। द सेंसरी फंक्शन होता है, ईयर के दो सेंसरी फंक्शन होते हैं, वन इज हियरिंग एंड वन इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो हियरिंग का सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, इसके दो फंक्शन होते हैं, हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अभी कैसे होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज द इकोस्टोस्टैटिक ऑर्गन। ओके, सो इसकी एनाटॉमी देखते हैं ईयर के। तो वी हैव द आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है। थ्री पार्ट्स में एनाटॉमिकली इसको डिवाइड किया गया है। तो अब आउटर ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी हैव द पिन्ना, वी हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। वी हैव द पिन्ना, वी हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मेटस। तो हमारे पास ये होते हैं आउटर ईयर में, ठीक है। जैसे यू कैन लुक इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। सो दिस इज द आउटर ईयर जिसमें कि पिन्ना है एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। एंड दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड्स अप इनटू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। सो एक्चुअली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री होती है एक्सटर्नल ईयर के बीच में और मिडल ईयर के बीच में, ठीक है। सो दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बाउंड्री होती है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में। ओके, अब जो पिन्ना का वर्क क्या होता है, वो कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन एयर विच प्रोड्यूसेस साउंड। लाइक जो भी वाइब्रेशन, जो भी साउंड हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, लाइक प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका काम होता है, पिन्ना का काम होता है कि दैट पिन्ना कलेक्ट्स दैट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, और फिर वो उसको, उस वाइब्रेशन को इनसाइड भेजता है सो दैट वी कैन हियर दैट साउंड। ओके, तो इसमें जो होता है, देर लाइक हमारे पिन्ना में वेरी फाइन हेयर होते हैं एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं इन स्किन ऑफ पिन्ना एंड मेटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी और पिन्ना में भी हैव द हेयर, फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। यू नो कि ईयर से हमारे सेरुमिनस प्रोड्यूस होता है, दैट वी कॉल द ईयर वैक्स। तो दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय दीज ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द मेटस यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में। सो दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में एंड द पिन्ना में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आउटर ईयर, नॉट वेरी मच okay. And this tympanic membrane, what is this tympanic membrane? So this is, as I have discussed, कि tympanic membrane जो होता है that is the boundary होती है between the external ear and middle ear। तो इसमें जो मतलब this is made up of connective tissue, fibrous tissue की मतलब बनी होती है ये। तो अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो जो इसका आउटर साइड होता है वो स्किन से कवर्ड होता है, जो इसका इनसाइड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। कैसे? सो अगर ये है, अगर दिस इज द ईयर, ठीक है, एंड दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये जो आउटर वाला इसका हिस्सा है वो इसी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या कैनाल की जो एपिथेलियम होगी वो उसको कवर करेगी, और जो इनसाइड वाला इसका हिस्सा होगा अंदर, लाइक अगर हम मिडल ईयर की तरफ से देखेंगे तो वो उसको जो कवर करेगी दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। लाइक जो लाइनिंग मिडल ईयर को की होती है दैट इज बाय द म्यूकोसा, तो वो म्यूकोसा इसको लाइन करती है, ठीक है। तो ये होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। आउटर इज थ्रू स्किन एंड इनर इज थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारे 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं 3 हर एक ईयर में, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। तो अभी जो मैलियस है, ठीक है, सो दे आर अरेंज्ड इन चेन लाइक फैशन। तो यू कैन लुक इन दिस डायग्राम, सो दिस इज मैलियस, दिस इज इनकस, दिस इज स्टेप्स, ठीक है। तो ये एक चेन लाइक फैशन में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं जिनसे जुड़े होते हैं। तो जो मैलियस होता है, उसका जो मैलियस होता है दैट इज कनेक्टेड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, और जो स्टेप्स होता है, ठीक है, स्टेप्स का जो फुट प्लेट, इसको फुट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। सो स्टेप्स जो होता है फुट प्लेट स्टेप्स का, वो कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से। तो अभी ये ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए कि ये एक्सटर्नल मतलब ये मिडल ईयर में बोन्स होती हैं जो कि मैलियस है, इनको इसी सीरीज में याद रखना है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। तो अगर भूल जाता हो तो आई हैव जस्ट मेड अ ट्रिक, MIS, मिस से मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ओके, तो इस सीक्वेंस में आउटर से इनर याद रखना है। तो जो मैलियस है दैट इज कनेक्टेड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो स्टेप्स होता है वो कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से, ठीक है। अब इन ईयर ऑसिकल्स का काम क्या होता है कि जैसे ये जो साउंड को एम्पलीफाई करने में हेल्प करते हैं, लाइक
ये जो इनका अरेंजमेंट है, इनका जो लाइक बोन्स का अरेंजमेंट है, जैसे ये चेन लाइक फैशन में अटैच्ड है एक दूसरे से, तो जब भी कोई साउंड यहाँ से आएगा, ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी और साउंड यहाँ बोन्स में रीच करेगा। तो ये बोन जो है साउंड का एम्पलीफिकेशन करते हैं, इन द सेंस कि साउंड की जो है वो ऑडियो क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, साउंड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लाउडनेस को इंक्रीज करते हैं, सो दैट कि जो अभी हमें अगर वॉइस स्लो भी आ रही हो तो वो हमें तेज सुनाए। तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड। तो इनके एम्पलीफिकेशन जो है इन ईयर ऑसिकल का फंक्शन होता है। ओके, एंड एक और भी चीज होती है जो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग से, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। जैसे ये यूस्टेशियन ट्यूब दिख रहा है, तो अगर वी हैव रेड आल्सो कि लाइक जो इसोफेगस होता है तो उसके पार्ट्स होते हैं, तो फेरिंग्स इज द अपर मोस्ट पार्ट जो कि कंटिन्यू होता है इसोफेगस में। तो ये जो मिडल ईयर होता है ये फेरिंग्स से जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, मिडल ईयर फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है थ्रू दी मतलब फेरिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होता है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये इक्विलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है दैट इज इन कांटेक्ट विद एयर के कांटेक्ट में है, तो बाहर का जो एयर का प्रेशर होगा वही सेम प्रेशर इसका भी होगा, ठीक है। लेकिन जो मिडल ईयर है वो तो इनसाइड है, ठीक है, उसमें तो लाइक इनसाइड एयर नहीं है, अगर मतलब उसका प्रेशर फिर कम हो जाएगा, तो वहां भी सेम एयर प्रेजेंट रहे और सेम ही प्रेशर जैसे आउटर प्रेशर की तरह ही मेंटेन रहे। तो इसलिए क्योंकि हम फेरिंग्स की ओपनिंग कहाँ है, वी हैव इनसाइड द माउथ, जहाँ फेरिंग्स की ओपनिंग है, ठीक है, मतलब फेरिंग्स है, तो वहाँ फेरिंग्स से तो हम लाइक एयर जो है हमारे नोज के थ्रू जाती है, नोज के थ्रू, तो नोज से पास होते हुए लाइक वो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे होता है एयर के लिए, फूड के लिए, तो एयर वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो वो सेम एयर जो है इस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू इस मिडल ईयर में रहती है। तो इसलिए दोनों बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर रहता है। नहीं तो अगर अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी, लाइक ये इनसाइड चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब का, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट, इनर ईयर। अब देखो इनर ईयर के दो पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, बोनी लेबारिंथ। देखो यार, दिस इज द वन थिंग जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है हमें, क्या होता है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, क्या होता है बोनी लेबारिंथ, व्हाट इज पेरीलिम्फ, व्हाट इज एंडोलिम्फ, ठीक है, रेजिनस मेम्ब्रेन, बेसिलस मेम्ब्रेन, ये हमें लाइक हमारे माइंड में पिक्चर नहीं बन पाता एक्चुअली कि क्या होता है। तो आई एम गोइंग टू डिमोन्स्ट्रेट इट थ्रू अ स्मॉल मॉडल, ठीक है, तो ये थोड़ा समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो लेट मी फर्स्ट टेक दिस टू आई हैव टेकन, तो इनसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होता है, एक बोनी लेबारिंथ होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ और बोनी लेबारिंथ दो चीजें होती हैं। जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ ऐसे होता है बिल्कुल इसी तरीके से, ये एक मेम्ब्रेन का होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज क्लोज बाई बोथ एंड, ठीक है, दोनों से क्लोज होता है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है, ठीक है, ये कवर होता है बोनी लेबारिंथ से। सपोज ये बोन है, ठीक है, जो इस ट्यूब को, इस मेम्ब्रेनस लेबारिंथ को कवर करके रखती है, लाइक दैट, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है ये यहाँ ओपन है क्योंकि इसे मैं क्लोज नहीं कर सकता, बट हाँ ये होते क्लोज है, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब देखो बहुत, ये है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, दिस इज मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसको कवर करती है बोन, ठीक है, बोनी चैनल्स होते हैं। बोनी चैनल्स का मतलब कि इसके ऊपर पूरी सराउंडिंग होती है बोन से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये बोन इसके ऊपर सराउंडेड है, तो अब देखो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ जो है इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है वो एंडोलिम्फ है, ठीक है। और जो ये बोनी लेबारिंथ है, दिस एक सेकेंड, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा हुआ इसका, ये बोनी लेबारिंथ है। तो एक स्पेस दिख रहा होगा, दिस स्पेस जो बोनी लेबारिंथ के बीच में और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के बीच में ये स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। तो ये इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर दिस मॉडल, तो ये डायग्राम काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पेरीलिम्फ होता है। तो एक्चुअली ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ कर क्या रहा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ कर क्या रहा है कि जो बोनी लेबारिंथ में फ्लूइड फील्ड है, लाइक ये पूरे में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी कैसे डिवाइड कर रहा है वो देखते हैं। तो अब ये, और इस इंडोलिम्फ के अंदर ये बंद है, अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज क्लोज्ड, ये दोनों तरफ से क्लोज होता है, ये जो ट्यूब होता है ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ये दोनों एंड से क्लोज होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये इसके दोनों एंड से क्लोज है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। एंडोलिम्फ इसको मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ को सराउंड करता हुआ क्या है, पेरीलिम्फ है, पेरीलिम्फ है। तो ये बोनी लेबारिंथ, ये बोन होती है, इस बोनी चैनल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन फील्ड होती है,
और इसमें इस मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में जो फ्लूइड फिल्ड होता है इसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। और इसके सराउंडिंग, इसको चारों तरफ सराउंड करते हुए जो स्पेस है बिटवीन द बोनी लेबारिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस, आगे नहीं जस्ट लुक, तो ये जो स्पेस है दिस इज द बोनी लेबारिंथ है, ये है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ये है बोनी लेबारिंथ, और इसके बीच में जो स्पेस है दिस स्पेस इज व्हाट, पेरीलिम्फ। इसमें मतलब जो फ्लूइड भरा है इसमें पेरीलिम्फ है, और इसमें इस मेम्ब्रेन के अंदर दिस इज क्लोड, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब क्या करता है कि ये जो, ठीक है, एक इसका अपर एंड होगा, तो लाइक ये जो बोनी कैनाल मेम्ब्रेनस कैनाल है तो इसका एक अपर एंड होता है, ये अपर एंड हो गया, और ये जो नीचे स्पेस होगा वो कौन सा होगा, लोअर एंड होगा। तो अपर एंड लोअर एंड, ठीक है, दो एंड हो गए। ये डिवाइड, इस मेम्ब्रेन ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एक ऊपर का हिस्सा हो गया जो इसके बीच में और ये है, और एक नीचे का हिस्सा हो गया जो इसके बीच में और ये है, ठीक है। तो अब इनको बोलते क्या है, ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड होते हैं, तो जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दिस नीचे वाली मेम्ब्रेन, ओके, सो दिस इज लाइक ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम बेसिलस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम रेजिनस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो रेजिनस मेम्ब्रेन ऊपर वाली मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बेसिलस मेम्ब्रेन और बोनी लेबारिंथ के मतलब फ्लूइड तो चारों तरफ पेरीलिम्फ ही है, इस जो स्पेस है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ और बोनी लेबारिंथ के में, वो फ्लूइड तो पेरीलिम्फ ही है, ठीक है, वो फ्लूइड पेरीलिम्फ है, बट इस पेरीलिम्फ को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो अब जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको हम स्केला मीडिया बोलते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको हम स्केला मीडिया बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला पोर्शन हुआ, यानी कौन सा, जो बेसिलस मेम्ब्रेन के बीच में और बोनी लेबारिंथ के बीच में, इसको हम स्केला टिम्पेनाई बोलते हैं। सो दिस स्पेस जो ये इसकी रेजिनस, इसकी बेसिलस मेम्ब्रेन है, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलस मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलस मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बेसिलस मेम्ब्रेन और बोनी लेबारिंथ के बीच में है स्पेस, उसको हमने क्या बोला, स्केला टिम्पेनी, और जो ऊपर है उसको स्केला वेस्टिबुली। तो स्केला वेस्टिबुली में भी पेरीलिम्फ है और स्केला टिम्पेनी में भी पेरीलिम्फ है, ठीक है। एक्चुअली दोनों है वही, बट इस मेम्ब्रेन ने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो है उसमें पेरीलिम्फ ही फील्ड, ठीक है। स्केला वेस्टिबुले में भी पेरीलिम्फ है और स्केला टिम्पेनी में भी पेरीलिम्फ है। और ये जो बीच वाला बचा, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्केला मीडिया बोल देते हैं। तो अभी आई थिंक क्लियर होगी चीजें। जैसे स्केला मीडिया, इसकी ये स्केला मीडिया है, ऊपर जो रेजिनस मेम्ब्रेन है इसको हमने रेजिनस मेम्ब्रेन बोला ऊपर वाले को, तो इसके और बोन के बीच में जो है, बोनी लेबारिंथ के बीच में, दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे है बेसिलस मेम्ब्रेन, दिस बेसिलस मेम्ब्रेन, और इसके बीच में बोनी लेबारिंथ, ये है स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में पेरीलिम्फ होगा, ठीक है, पेरीलिम्फ होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ या स्केला मीडिया जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें होगा एंडोलिम्फ, ठीक है। अब इस मॉडल को हमने समझ लिया अच्छे से, आई होप अभी समझ आ गई होगी चीजें कि कैसे क्या, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूज, अब देखो, अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होता है ना, ये कभी भी ये सीधा नहीं होता, ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये लाइक ये क्वाइल्ड होता है, तो जाहिर सी बात है, अब जब मेम्ब्रेन क्वाइल करेगी तो इसके ऊपर की बोन भी क्वाइल करेगी, राइट, इसके ऊपर की बोन भी क्वाइल करेगी। तो जो मतलब इस कॉइल्ड पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कोक्लिया बोलते हैं। तो जब ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का कॉइल्ड पार्ट, मतलब ओवरऑल जो लेबारिंथ है वो जब कॉइल्ड हो जाएगा तो उसको हम कोक्लिया बोलते हैं, ठीक है, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है, एंड वी विल सी कि कैसे करता है, ठीक है। तो स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, एंड इसके नीचे का जो स्पेस है स्केला दस स्पेस, ठीक है, स्केला मीडिया, ऊपर वाला स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, एंड बीच वाला स्केला मीडिया, ठीक है। अब देखो ये जो स्केला मीडिया होता, ये जो स्केला टिम्पेनाई होता है, ये सॉरी दस नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई होता है, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई। तो स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ पर खुलता है मिडल ईयर की, वो ओवल विंडो के थ्रू खुलता है, ठीक है। तो अभी ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक इधर से ही समझ सकते, लाइक ये जो मेरे एंड है, अभी मैं इसको आप लाइक उधर उससे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, मैं मतलब ये क्वाइल्ड फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो जो ये स्केला मीडिया इधर से स्टार्ट हुआ था, स्केला वेस्टिबुलाई, ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है जहाँ पर, उसको हम ओवल विंडो बोल रहे हैं। दिस जहाँ पर ये आके ओपन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवल विंडो बोलेंगे। तो स्केला वेस्टिबुलाई जहाँ पे ओपन होगा उसको हम ओवल विंडो बोलेंगे, मतलब ये मिडल ईयर में ही दोनों ओपनिंग ओपन होगी, ओवल विंडो भी राउंड विंडो भी। तो स्केला मीडिया जहाँ ओपन होगा वो ओवल विंडो बोलेंगे, और जो स्केला टिम्पेनी जहाँ ओपन होगा, ठीक है, उसको राउंड विंडो बोलेंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसको क्वाइल कर दूं, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला स्केला मीडिया था, ठीक है, और नीचे वाला क्या था, स्केला टिम्पेनी था। स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। तो स्केला मीडिया जहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवल विंडो बोल रहे हैं,
ठीक है, ये मिडल ईयर में आके खुलेगा। और जो स्केला टिम्पेनाई जहाँ ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड विंडो बोलते हैं। ठीक है, अभी ये हम ये मॉडल से समझ लिया, डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी इस मॉडल की एक बार और जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये अब डायग्राम को समझते हैं। तो ये जो है दिस विच आई हैव मेड, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है। ठीक है, और इसको कवर करता हुआ क्या है, ये बोनी लेबारिंथ है। यहाँ मैंने कॉइल्ड फॉर्म में दिखाया। तो स्केला में ये है लाइक मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, और जो इसको कवर कर रहा है वो बोनी लेबारिंथ। अभी डायग्राम मॉडल से कनेक्ट करो, सीधे समझ में आएगी। और जो ये फ्लूइड भरा है दिस इसके मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के बीच में और बोनी लेबारिंथ के बीच में, ये फ्लूइड पेरीलिम्फ है। दिस इज द पेरीलिम्फ है। ठीक है, और ये नीचे और जो इसमें फ्लूइड भरा है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में, ये वाला फ्लूइड, ठीक है, ये वाला फ्लूइड जो ये फ्लूइड है, ये क्या है, दिस इज द इंडोलिम्फ है। ठीक है, तो इंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ। ओके, अब देखो ये दो मेम्ब्रेन मैंने बोली थी, एक नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है बोनी मेम्ब्रेनस लेबारिंथ की डेथ इज बेसिलस मेम्ब्रेन, और जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, रेजिनस मेम्ब्रेन। तो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ऊपर का हिस्सा जो बोनी लेबारिंथ और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के बीच में, जिसको हमने स्केला वेस्टिबुली बोल दिया, और एक नीचे का हिस्सा, ठीक है, एक नीचे का हिस्सा बेसिलस मेम्ब्रेन के बीच में और बोनी लेबारिंथ के बीच में, ये वाला हिस्सा जिसको हमने स्केला टिम्पेनी बोल दिया। अब जहाँ स्केला वेस्टिबुलाई ओपन हो रहा है, दैट इज द ओवल विंडो में ओपन हो रहा है, और जहाँ स्केला टिम्पेनी ओपन हो रहा है वो राउंड विंडो में ओपन हो रहा है, और दोनों ही ओपनिंग मिडल ईयर में है। लाइक अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, ये दिख रहा है ना स्टेपीज, और जो फूट प्लेस ऑफ स्टेपीज होता है वो मैंने कहाँ से कहा था, कहाँ से अटैच होता है, ओवल विंडो से अटैच होता है। ठीक है, राउंड विंडो से कुछ नहीं अटैच होता, तो ये ओवल विंडो से अटैच होता है। तो ये ओपनिंग वही है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ की स्केला वेस्टिबुलाई की ही ओपनिंग है, और एक यहाँ और ओपनिंग होती है जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही, दैट इज द राउंड विंडो होती है। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर होगी कहाँ कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन सा लाइक स्केला मीडिया क्या है, स्केला मीडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी स्केला टिम्पेनाई नीचे वाले के, स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर वाले को, और अगली जो चीज है दैट इज द बीच वाली जो बची। ठीक है, ये क्या है, दिस इज दी लाइक स्केला मीडिया। ओके, स्केला मीडिया। ठीक है, कहाँ कौन सा फ्लूइड है ये बहुत कंफर्म हो गया, क्लियर होगा अभी तक। तो सेम डायग्राम एनसीईआरटी में ये कट सेक्शन बनाया है। कट सेक्शन का मतलब कैसे बनाया है कि लाइक इसको ऐसे बनाया है, ठीक है, कि अगर ये कट ये है, ठीक है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ से कट कर लिया, और हम मान लो ये कट पोर्शन आया, तो हम इसी कट पोर्शन को ऐसे देख रहे हैं, हम इसी कट पोर्शन को जो है वो ऐसे करके देख रहे हैं। तो ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में है वो एक्चुअली इसी कट पोर्शन में दिखाया हुआ है। ठीक है, कट पोर्शन में, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला वो स्केला वेस्टिबुलाई हो जाएगा, और नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, और बीच वाला स्केला मीडिया। ओके, तो आई होप क्लियर। और इसमें फ्लूइड कौन कौन से होंगे, इसमें मीडिया में इंडोलिम्फ होगा, इन दोनों में पेरीलिम्फ होगा। अब आते हैं कि हियरिंग होती कैसे, एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, जो हमारी बेसिलस मेम्ब्रेन होती है वहां पर एक हियरिंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग प्रेजेंट होता है। मतलब देखो, साउंड हमारे में गई, ठीक है, मैकेनिकल फॉर्म में गई, बट अब उसको हमें सेंसरी सिग्नल्स के फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक भेजना होगा। तो इसी वो जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है इस बेसिलस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, बेसिलस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। अब जब हेयर सेल्स होते हैं तो ये हेयर सेल्स न्यूरॉन की तरीके से ही होते हैं। तो जो इनके हेयर्स निकले हुए हैं ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, वो इनके डेंड्राइट समझ लो, ठीक है, और सेल बॉडी, और इनसे निकलते हैं बहुत सारे एक्सॉन। तो ये सारे हेयर सेल्स के एक्सॉन्स मिलके जो है फाइनली एक नर्व बनाते हैं, दैट इज ऑडिटरी नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 8th होती है। और यही ऑडिटरी नर्व जो है फाइनली हमारे सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। ठीक है, और ये सिग्नल वहां जाता है, और उसके बाद लाइक हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और हमें साउंड एक्चुअली परसीव होता है। ठीक है, तो ये हेयर सेल्स का लोकेशन क्या लिखा हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन द रोज ऑन इंटरनल साइड। ठीक है, अंदर साइड प्रेजेंट, लाइक ये है, अगर ये हमारी क्या है, दिस इज द बेसिलस मेम्ब्रेन, ये है बेसिलस मेम्ब्रेन, तो जो हेयर सेल्स है इधर नहीं निकल रहे हैं, पेरीलिम्फ की तरफ नहीं निकल रहे हैं, अंदर निकल रहे हैं, मतलब इनसाइड निकल रहे हैं। ठीक है, तो इंडोलिम्फ में ही है ये जो हेयर सेल्स है इंडोलिम्फ में ही है। तो यही है, ये लिखा कि प्रेजेंट इन द रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, तो ये क्लियर। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब हियरिंग होती कैसे, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, हम सराउंडिंग से जो है वॉइस आएगी, सराउंडिंग से साउंड आएगी, सराउंडिंग से आएगी, पिन्ना कलेक्ट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करेगी, और फाइनली जो है ईयर ऑसिकल्स के होते हुए थ्रू, ठीक है, लाइक मैलियस इनकस स्टेप्स, और फाइनली जो है ओवल विंडो पे वॉइस पहुंचेगी। अभी ओवल विंडो राउंड विंडो क्लियर है, ओवल विंडो पे पहुंचेगी। अब ओवल विंडो से जब आएगी तो ओवल विंडो के आगे क्या है,
ठीक है, इस डायग्राम से देखो, दिस इज द ओवल विंडो, साउंड यहाँ है, ये क्या है, ये पेरीलिम्फ फील्ड है ना। तो जब ये पेरीलिम्फ फील्ड मतलब पेरीलिम्फ है, ये फ्लूड है, तो इसमें वाइब्रेशन आएंगी तो ये फ्लूड वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन पूरी जो है वो लाइक दिस स्केला वेस्टिबुले से होते हुए फिर स्केला टिम्पेनाई तक पहुंचेगी, ठीक है। अब स्केला टिम्पेनाई में जब पहुंचेगी ये वाइब्रेशन, तो यहाँ पर क्या है, बेसिलस मेम्ब्रेन है, और ये बेसिलस मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होगी, क्योंकि जब यहाँ वाइब्रेशन होगी तो ये ऊपर भी मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और ये जब बेसिलस मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, इसी बेसिलस मेम्ब्रेन पे हमारे ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, और इन्हीं पे ये हेयर सेल्स प्रेजेंट है। अब जब ये हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जब ये मेम्ब्रेन पूरी वाइब्रेट होगी तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट होंगे, और ये इस हेयर सेल्स के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है तो ये इलास्टिक होती है, तो जब ये हेयर सेल्स वाइब्रेट किए और साउंड की वजह से, फ्लूइड के वाइब्रेशन की वजह से, तो ये प्रेस करेंगे किसको, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, और जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, और जो ये इम्पल्स होगी, ये इम्पल्स जो होगी वो एक्सॉन्स के थ्रू जो है कलेक्ट होगी, और फाइनली एक्सॉन से जो है वो ऑडिटरी नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन को पहुंच जाएगी। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ जो है वो साउंड कंडक्शन, ठीक है, कि साउंड कंडक्शन कैसे होता है। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेप्स को जस्ट लिख दिया, ओवल विंडो से पेरीलिम्फ, ठीक है, पेरीलिम्फ से रिपल जनरेट होगी बेसिलस मेम्ब्रेन में, अभी बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो दिस इज द बेसिलस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसिलस मेम्ब्रेन है, इसमें ये बेसिलस मेम्ब्रेन, इसमें रिपल जनरेट होगी। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये हेयर सेल को बेंड करेगी, हेयर सेल जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस करेगी, तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, नर्व इम्पल्स जो है एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करेगी ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, और फाइनली ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो दिस इज होल द अबाउट द हियरिंग की कैसे मैकेनिज्म्स होती हैं, ओके। एक अगला टॉपिक भी है, क्योंकि देखो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में दो पार्ट होते हैं, एक तो कोक्लिया हो गया, टर्न पोर्शन, तो मतलब जो कॉइल्ड पोर्शन होता है उसको कोक्लिया। अब अगला जो apparatus होता है, दैट इज, हमने कहा था ईयर के दो फंक्शन है, हियरिंग और बैलेंसिंग। तो अभी हमने बैलेंसिंग की बात नहीं की, तो बैलेंसिंग के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो होता है जो है वो बैलेंसिंग के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर। अब वेस्टिबुलर apparatus में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ओटोलिथ। ओटोलिथ कौन क्या नाम होता है, यूट्रिकल और सेक्यूल। अब देखो यार, इनका अरेंजमेंट तुम्हें अभी तो अच्छे से मैं नहीं समझा सकता, मतलब अभी नहीं समझ में आएंगे तुम्हें। तो सपोज जैसे ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है, ठीक है, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है। अब ये बोन नहीं रहेगा, ठीक है, मैं इसको अलग मान रहा हूँ, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है। अब यही मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के साइड से निकले होते हैं तुम्हारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, उनके साइड से निकले होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं तो ये 3 होते हैं, ठीक है, और साथ साथ में एक और भी स्ट्रक्चर ओटोलिथ और इनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन होता है। ये एक्चुअली ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक ही मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन टर्न हो के लाइक यहाँ से टर्न हुई एंड फाइनली एक ही मेम्ब्रेन ये पूरा मेम्ब्रेनस लेबारिंथ बनाती है, और इसको कवर करता हुआ बोन होगा, ठीक है। और ये भी लाई कर कहाँ रहा होगा, पेरीलिम्फ में ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर बोन होगी, यहाँ पर पेरीलिम्फ भरा होगा। तो ये जो होगा वेस्टिबुलर apparatus, ये भी तुम्हारा जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओटोलिथ, ये भी तुम्हारे पेरीलिम्फ में ही लाई कर रहे होंगे। तो ये इसमें तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रिकल सेक्यूल, ठीक है, यूट्रिकल सेक्यूल। अब जैसे हमने वहां पढ़ा था कि हियरिंग के लिए सेंसरी स्ट्रक्चर कौन सा था, ऑर्गन ऑफ कोटाई था, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेंसरी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंसरी, उनको हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोलते हैं। और जो ओटोलिथ यानी यूट्रिकल और सेक्यूल के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मैक्युला बोलते हैं। तो बी वेरी क्लियर विद दीज टर्म्स, क्वेश्चंस इन पे पूछे गए हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन के लिए जो हियरिंग के लिए जो सेंसरी ऑर्गन था उसका नाम क्या था, ऑर्गन ऑफ कोटाई था। जो वेस्टिबुलर apparatus में 2 पोर्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल 3 है और ओटोलिथ ऑर्गन है। तो जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, उनमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टा है, और जो ओटोलिथ ऑर्गन है यूट्रिकल सेक्यूल, उनमें जो स्ट्रक्चर है सेंसरी उसका नाम मैकुला है। ये जो क्रिस्टा मैकुला होते हैं इनका भी स्ट्रक्चर काफी हद तक जो है वो लाइक है सेंसरी स्ट्रक्चर ही, ऑर्गन ऑफ कोटाई तक ही होगा। वहां भी एक हेयर सेल होगी, वहां भी जो है एफरेंट न्यूरॉन होगा, ठीक है, एफरेंट होगा,
फाइबर्स होंगे और वहां पर भी एक नर्व बनेगी, ठीक है। वो कौन सी नर्व होगी, जैसे ये ऑडिटरी नर्व है, वो वेस्टिबुलर नर्व होगी, और वहां से भी सिग्नल जो है हमारे ब्रेन को जाएगा, ताकि वहां से जो हमारे बैलेंसिंग वाला पोर्शन है, जो बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे ब्रेन को परसीव हो सके और हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना ही जानो, बस इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेक्ट करने की, इसमें इतना ही पूछा जाता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में कौन सा सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ओटोलिथ यानी क्रिस्टा और सॉरी यूट्रिकल और सैक्यूल में कौन से होते हैं, मैकुला, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट द टॉपिक दिस ईयर। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल